मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 41वें भाग को सुनाने के लिए, जो कुरु वंश के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत और धर्म के शाश्वत सिद्धांतों की विजय का साक्षी है। यह कथा उस युग की है जब पांडवों ने द्रौपदी के स्वयंवर में अपनी पहचान पुनः प्रकट की और हस्तिनापुर में कौरवों की ईर्ष्या उनके प्रति और गहरी हो गई थी। मेरे हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जब दुर्योधन और शकुनी की चालों ने पांडवों को हस्तिनापुर से दूर करने का षड्यंत्र रचा। धृतराष्ट्र, जो अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति मोह में बंधे थे, ने भीष्म और विदुर की सलाह के बावजूद पांडवों को हस्तिनापुर के सिंहासन से वंचित करने का निर्णय लिया। उन्होंने पांडवों को खांडवप्रस्थ, एक उजाड़ और जंगली क्षेत्र का शासन सौंपकर वहां भेज दिया। मेरे प्रिय, यहाँ मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था। धैर्य और कर्म का मार्ग कठिनाइयों को अवसर में बदल देता है। पांडव युधिष्ठिर के नेतृत्व में अपनी माता कुंती और पत्नी द्रौपदी के साथ खांडवप्रस्थ पहुंचे। यह क्षेत्र घने जंगलों, विषैले सर्पों और असंख्य चुनौतियों से भरा था, किंतु पांडवों ने इसे एक नए सृजन का अवसर माना। मैं श्री कृष्ण उनके मित्र और मार्गदर्शक के रूप में उनके साथ खांडवप्रस्थ पहुंचा और उन्हें इस उजाड़ भूमि को एक समृद्ध राज्य में बदलने की प्रेरणा दी। पांडवों ने खांडव वन को साफ करने का निर्णय लिया, जिसमें अर्जुन और मैंने मिलकर अग्निदेव की सहायता से वन का दहन किया। इस दहन में तक्षक नाग का निवास नष्ट हुआ, किंतु हमने मय दानव, एक कुशल शिल्पकार, को बचाया, जिसने कृतज्ञता में पांडवों के लिए एक अद्भुत नगर की रचना का संकल्प लिया। मेरे प्रिय, यह खांडव वन का दहन केवल एक भौतिक कार्य नहीं था, यह कर्म और सृजन का प्रतीक था, जो गीता के सिद्धांत को दर्शाता है कि सच्चा कर्म सदा सृष्टि की ओर ले जाता है। मय दानव ने अपनी कला और बुद्धि से इंद्रप्रस्थ नामक एक भव्य नगर का निर्माण किया, जो स्वर्गलोक की नगरी से भी अधिक वैभवशाली था। इस नगर का राजमहल, जिसमें मायावी दृश्य और अद्भुत शिल्पकला थी, सभी को आश्चर्यचकित करने वाला था। युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में धर्म के आधार पर शासन स्थापित किया और उनकी प्रजा सुख, समृद्धि और न्याय से परिपूर्ण हुई। भीम की शक्ति, अर्जुन की धनुर्विद्या, नकुल और सहदेव की बुद्धि और द्रौपदी की प्रेरणा ने इंद्रप्रस्थ को एक आदर्श राज्य बनाया। किंतु मेरे प्रिय, कौरवों के हृदय में यह समृद्धि ईर्ष्या की आग को और भड़काने वाली थी। दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ के वैभव को देखने आया, मय दानव के मायावी महल में भ्रमित हो गया और अपमानित महसूस किया। यह अपमान उसके हृदय में पांडवों के प्रति और अधिक द्वेष को जन्म दे गया। शकुनी के साथ मिलकर उसने पांडवों को नष्ट करने के लिए एक नया षड्यंत्र रचना शुरू किया, जो आगे चलकर द्यूत क्रीड़ा का आधार बना। मेरे प्रिय, यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म और कर्म का मार्ग सदा सृजन और समृद्धि की ओर ले जाता है, भले ही वह कितना कठिन हो। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। पांडवों का धैर्य, उनकी एकता और इंद्रप्रस्थ की स्थापना इस सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। मेरे प्रिय, इस 41वें भाग में आपने देखा कि कैसे पांडवों ने खांडवप्रस्थ की चुनौतियों को अवसर में बदला, कैसे इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ और कैसे कौरवों की ईर्ष्या ने भविष्य के संघर्ष के बीज बोए। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 42वें भाग को सुनाने के लिए, जो कुरु वंश के इतिहास में एक दुखद मोड़ और धर्म के शाश्वत सिद्धांतों की कठिन परीक्षा का साक्षी है। यह कथा उस युग की है
जब इंद्रप्रस्थ पांडवों के धर्म, एकता और समृद्धि का प्रतीक बन चुका था, किंतु कौरवों की ईर्ष्या और दुर्योधन के हृदय में पनपता द्वेष एक भयंकर षड्यंत्र का रूप ले चुका था। मेरे हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जब दुर्योधन अपने मामा शकुनी की कुटिल बुद्धि से प्रेरित होकर पांडवों को नष्ट करने के लिए एक कपटपूर्ण द्यूत क्रीड़ा का आयोजन रचता है। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के वैभव और मय दानव के मायावी महल में अपने अपमान से आहत पांडवों को नीचा दिखाने का अवसर खोज रहा था। शकुनी, जो कपट और छल में निपुण था, ने दुर्योधन को सुझाव दिया कि युधिष्ठिर, जो धर्म के प्रति अटल थे किंतु द्यूत क्रीड़ा में रुचि रखते थे, को इस खेल में आमंत्रित किया जाए। मेरे प्रिय, यहाँ मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था, अनियंत्रित इच्छाएं और लोभ मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के प्रति मोहवश ने इस द्यूत क्रीड़ा की अनुमति दे दी, यद्यपि विदुर और भीष्म ने इसका विरोध किया। पांडव युधिष्ठिर के नेतृत्व में हस्तिनापुर की सभा में पहुंचे, जहां शकुनी ने छलपूर्ण पासों के साथ खेल शुरू किया। युधिष्ठिर, जो धर्म के पथ पर चलते थे, ने प्रारंभ में संयम बरता, किंतु शकुनी के छल और दुर्योधन की उकसावट ने उन्हें खेल में गहराई तक खींच लिया। एक के बाद एक युधिष्ठिर ने अपनी संपत्ति, इंद्रप्रस्थ और अंततः अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया और शकुनी के कपट के समक्ष सब कुछ हार गए। मेरे प्रिय, यह केवल एक खेल नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच एक युद्ध था, जहां युधिष्ठिर का संयम और विश्वास शकुनी के छल के सामने कमजोर पड़ गया। अंत में युधिष्ठिर ने स्वयं को और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध थे जब दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमानित करने का आदेश दिया। द्रौपदी, जो उस समय सभा में लाई गईं, ने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए सभा में प्रश्न उठाया, क्या युधिष्ठिर, जो स्वयं को हार चुके थे, मुझे दांव पर लगाने के अधिकारी थे? यह प्रश्न धर्म की गहराई को छूता था, किंतु दुर्योधन, दुःशासन और कर्ण ने उसका उपहास उड़ाया। दुःशासन ने द्रौपदी का चीरहरण शुरू किया, किंतु मेरे आह्वान पर मैंने, श्री कृष्ण, द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की और उनकी साड़ी अनंत हो गई। मेरे प्रिय, यह मेरी भक्ति और द्रौपदी के विश्वास का चमत्कार था, जो गीता के सिद्धांत को दर्शाता है, जो मेरे शरण में आता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर के हस्तक्षेप से पांडवों को उनकी हार वापस मिली, किंतु दुर्योधन ने उन्हें दोबारा द्यूत क्रीड़ा के लिए उकसाया। इस बार हार की शर्त थी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। युधिष्ठिर अपने धर्म के प्रति निष्ठा में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वनवास के लिए प्रस्थान कर गए। मेरे प्रिय, यह वनवास केवल एक दंड नहीं था, यह पांडवों के लिए आत्मचिंतन, संयम और धर्म की साधना का अवसर था। कौरवों ने इस हार का उत्सव मनाया, किंतु भीष्म, विदुर और गांधारी के हृदय में भविष्य के युद्ध का भय उत्पन्न हो गया। मेरे प्रिय, यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, किंतु वह सदा सत्य और मुक्ति की ओर ले जाता है। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। द्रौपदी का विश्वास, युधिष्ठिर का संयम और पांडवों का धैर्य इस सिद्धांत के जीवंत उदाहरण हैं। मेरे प्रिय, इस 42वें भाग में आपने देखा कि कैसे द्यूत क्रीड़ा ने पांडवों को वनवास की ओर धकेला, कैसे द्रौपदी का अपमान हुआ और कैसे धर्म की रक्षा के लिए मैंने हस्तक्षेप किया। मैं, श्री कृष्ण, इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में।
मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 43वें भाग को सुनाने के लिए, जो पांडवों के जीवन में एक कठिन किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध अध्याय का साक्षी है, जहाँ संयम, भक्ति और कर्मयोग ने उनके मार्ग को प्रकाशित किया। यह कथा उस युग की है जब पांडव द्यूत क्रीड़ा में अपनी हार और द्रौपदी के अपमान के पश्चात 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त को निभाने के लिए हस्तिनापुर से प्रस्थान कर चुके थे। मेरे हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी अपनी माता कुंती को हस्तिनापुर में छोड़कर घने वनों, कठिन परिस्थितियों और आत्मचिंतन के मार्ग पर चल पड़े। वनवास का यह समय उनके लिए केवल एक दंड नहीं था, अपितु एक अवसर था आत्मसंयम, धर्म और एकता की साधना का। मेरे प्रिय, यहाँ मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था। कर्मयोगी वह है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बिना फल की इच्छा के। पांडवों ने वन में अनेक ऋषियों और तपस्वियों का सान्निध्य प्राप्त किया, जिनसे उन्होंने धर्म, नीति और आत्मिक ज्ञान की शिक्षा ग्रहण की। युधिष्ठिर, जो धर्म के प्रतीक थे, ने अपने भाइयों को सदा संयम और धैर्य का मार्ग दिखाया। भीम अपनी अपार शक्ति के बावजूद वन के कठिन जीवन में अपनी ऊर्जा को प्रजा की सेवा और रक्षा में लगाया। अर्जुन, मेरे प्रिय सखा, ने इस समय को अपनी धनुर्विद्या को और परिष्कृत करने में उपयोग किया। उन्होंने पशुपतास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए तप और साधना की और मेरे मार्गदर्शन में इंद्र और अन्य देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। नकुल और सहदेव ने अपनी बुद्धि और शालीनता से वनवास के दौरान पांडवों की एकता को बनाए रखने में सहायता की। द्रौपदी, जो इस कठिन समय में पांडवों की शक्ति और प्रेरणा थीं, ने अपने धैर्य और विश्वास से सभी को एकजुट रखा। मेरे प्रिय, द्रौपदी का यह संयम और भक्ति गीता के उस सिद्धांत का प्रतीक था जिसमें मैंने कहा था कि जो मेरी शरण में आता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। वनवास के दौरान पांडवों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि राक्षसों से युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और कौरवों द्वारा भेजे गए गुप्तचरों के षड्यंत्र। एक उल्लेखनीय घटना थी जब दुर्योधन ने जयद्रथ, जो सिंधु नरेश था, को पांडवों पर हमला करने के लिए उकसाया, किंतु भीम और अर्जुन की वीरता ने जयद्रथ को पराजित किया और युधिष्ठिर के संयम ने उसे जीवनदान दिया। यह घटना धर्म और क्षमा की महानता को दर्शाती थी। जैसे जैसे 12 वर्ष पूर्ण होने को आए, पांडवों ने अपने अज्ञातवास की तैयारी शुरू की। अज्ञातवास की शर्त थी कि वे 1 वर्ष तक पूर्ण रूप से गुप्त रहें और यदि उनकी पहचान उजागर हुई तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि वे मत्स्य देश के राजा विराट के दरबार में विभिन्न भेषों में रहेंगे। मेरे मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए विभिन्न भूमिकाएं चुनी। युधिष्ठिर कंक के रूप में राजा विराट के सलाहकार बने, भीम बल्लभ के रूप में रसोइया, अर्जुन बृहन्नला के रूप में नर्तक और शिक्षक, नकुल ग्रंथिक के रूप में अश्वपाल, सहदेव तंतिपाल के रूप में गौपाल और द्रौपदी सैरंध्री के रूप में रानी सुदेशना की दासी। मेरे प्रिय, यह अज्ञातवास केवल एक छिपने का प्रयास नहीं था, यह आत्मनियंत्रण, विनम्रता और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक था। पांडवों ने इस समय में अपने अहंकार को त्याग कर साधारण जीवन अपनाया, जो गीता के कर्मयोग का एक और उदाहरण था। कौरव, विशेष रूप से दुर्योधन और शकुनी, इस दौरान भी पांडवों की खोज में गुप्तचर भेजते रहे, किंतु मेरी कृपा और पांडवों की बुद्धि ने उन्हें सुरक्षित रखा। मेरे प्रिय, यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, किंतु वह सदा सत्य और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है।
पांडवों का वनवास और अज्ञातवास की तैयारी इस सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। मेरे प्रिय, इस 43वें भाग में आपने देखा कि कैसे पांडवों ने वनवास की चुनौतियों का सामना किया, कैसे उन्होंने अपनी साधना और एकता से धर्म की रक्षा की और कैसे उन्होंने अज्ञातवास की तैयारी की। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 44वें भाग को सुनाने के लिए, जो पांडवों के जीवन में एक सूक्ष्म किंतु धर्म और कर्म की गहन परीक्षा का साक्षी है, जहाँ विनम्रता, संयम और भक्ति ने उनके मार्ग को आलोकित किया। यह कथा उस युग की है जब पांडव 12 वर्ष के वनवास के पश्चात अपने अज्ञातवास के अंतिम वर्ष को पूर्ण करने के लिए मत्स्य देश के राजा विराट के दरबार में गुप्त रूप से निवास करने पहुंचे। मेरे हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूं जब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने अपनी पहचान छिपाकर विभिन्न भूमिकाएं अपनाई ताकि कौरवों की गुप्तचरों की नजरों से बचे रहें। मेरे प्रिय, यहाँ मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था। सच्चा कर्म वही है जो विनम्रता और निष्काम भाव से किया जाए। पांडवों ने अपनी महानता और शक्ति को त्याग कर साधारण जीवन अपनाया। युधिष्ठिर कंक के रूप में राजा विराट के सलाहकार और द्यूत क्रीड़ा के सहायक बने, भीम बल्लभ के रूप में रसोइया, अर्जुन बृहन्नला के रूप में नर्तक और राजकुमारी उत्तरा के नृत्य शिक्षक, नकुल ग्रंथिक के रूप में अश्वपाल, सहदेव तंतिपाल के रूप में गौपाल और द्रौपदी सैरंध्री के रूप में रानी सुदेशना की दासी। यह अज्ञातवास केवल उनकी पहचान छिपाने का प्रयास नहीं था, यह आत्मनियंत्रण, विनम्रता और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक था। युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धि और नीतिज्ञता से राजा विराट का विश्वास जीता, भीम ने अपनी शक्ति को रसोई के कार्यों में लगाया और अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या को छिपाकर नृत्य और संगीत की कला में निपुणता दिखाई। नकुल और सहदेव ने अपनी शालीनता और बुद्धि से दरबार में सम्मान प्राप्त किया, जबकि द्रौपदी ने अपनी तेजस्विता को दासी के वेश में छिपाकर भी रानी सुदेशना की सेवा की। किंतु मेरे प्रिय, कालचक्र की गति ऐसी थी कि मत्स्य देश में एक बड़ी चुनौती ने पांडवों के संयम की परीक्षा ली। कीचक, जो मत्स्य देश का सेनापति और रानी सुदेशना का भाई था, द्रौपदी के सौंदर्य पर मोहित हो गया और उसका अपमान करने का प्रयास किया। द्रौपदी, जो धर्म और सत्य की प्रतीक थीं, ने कीचक के इस दुस्साहस का विरोध किया और भीम से सहायता मांगी। भीम अपनी शक्ति और धर्म के प्रति निष्ठा में ने गुप्त रूप से कीचक को एक द्वंद्व युद्ध में आमंत्रित किया और उसे मार डाला। मेरे प्रिय, यह घटना केवल एक युद्ध नहीं थी, यह धर्म की रक्षा और स्त्री सम्मान की विजय थी, जो गीता के सिद्धांत को दर्शाता है कि धर्म के लिए युद्ध करना भी कर्मयोग है। कीचक की मृत्यु ने मत्स्य देश में हलचल मचा दी और कौरवों को संदेह हुआ कि पांडव मत्स्य देश में छिपे हो सकते हैं। दुर्योधन शकुनी के साथ मिलकर मत्स्य देश पर आक्रमण करने का षड्यंत्र रचा ताकि पांडवों की पहचान उजागर हो सके। उन्होंने मत्स्य देश के पशुओं को लूटने का प्रयास किया, जिसे गौहर्ण के नाम से जाना गया। इस संकट में अर्जुन, जो बृहन्नला के वेश में थे, ने अपनी धनुर्विद्या का उपयोग करने का निर्णय लिया। राजकुमार उत्तर के साथ अर्जुन ने कौरव सेना का सामना किया और अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से उन्हें पराजित किया। मेरे प्रिय, यह युद्ध अर्जुन की वीरता और मेरे मार्गदर्शन का प्रतीक था, जो गीता के उस सिद्धांत को दर्शाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो धर्म के लिए अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से करता है। कौरव यद्यपि पराजित हुए, किंतु अर्जुन की धनुर्विद्या को देखकर संदेह हुआ कि यह पांडव हो सकते हैं। फिर भी अज्ञातवास का वर्ष पूर्ण होने के कारण पांडवों की पहचान गुप्त रही।
अज्ञातवास के अंत में पांडवों ने अपनी असली पहचान राजा विराट को प्रकट की और विराट ने उनकी वीरता और विनम्रता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से करने का निर्णय लिया। मेरे प्रिय, यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग विनम्रता और संयम से आलोकित होता है और जो ईश्वर की शरण में रहता है उसकी सदा रक्षा होती है। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। पांडवों का अज्ञातवास और उनकी वीरता इस सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। मेरे प्रिय, इस 44वें भाग में आपने देखा कि कैसे पांडवों ने मत्स्य देश में अपनी पहचान छिपाई, कैसे द्रौपदी ने कीचक के अत्याचार का विरोध किया और कैसे अर्जुन ने कौरवों को पराजित किया। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 45वें भाग को सुनाने के लिए, जो धर्म और अधर्म के बीच एक निर्णायक मोड़ का साक्षी है, जहाँ शांति के अंतिम प्रयास और युद्ध की अपरिहार्यता ने कुरु वंश के भाग्य को आकार दिया। यह कथा उस युग की है जब पांडवों ने अपने 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया था और अब वे अपने अधिकार इंद्रप्रस्थ को पुनः प्राप्त करने के लिए हस्तिनापुर की ओर दृष्टि डाल रहे थे। मेरे हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जब पांडव युधिष्ठिर के नेतृत्व में मत्स्य देश से निकलकर अपनी पहचान प्रकट कर चुके थे और कौरवों के समक्ष अपने अधिकार की मांग रखने की तैयारी कर रहे थे। मेरे प्रिय, यहाँ मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था। धर्म का मार्ग शांति और सत्य की ओर ले जाता है, किंतु जब अधर्म प्रबल हो तो युद्ध भी धर्म का हिस्सा बन जाता है। युधिष्ठिर, जो सदा शांति और धर्म के पक्षधर थे, ने कौरवों के साथ युद्ध से बचने के लिए संधि का प्रस्ताव रखा। उन्होंने मुझसे श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि मैं हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन और धृतराष्ट्र के समक्ष उनका संदेश पहुंचाऊं। मैं पांडवों के मित्र और मार्गदर्शक के रूप में शांति के दूत बनकर हस्तिनापुर की सभा में उपस्थित हुआ। मेरे प्रिय, मेरी यह यात्रा केवल एक राजनयिक प्रयास नहीं थी, यह धर्म की रक्षा और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का दैवीय संकल्प था। हस्तिनापुर की सभा में, जहां धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, भीष्म, द्रोण और विदुर उपस्थित थे, मैंने युधिष्ठिर का संदेश प्रस्तुत किया। मैंने कहा, कौरवों, पांडव अपने अधिकार इंद्रप्रस्थ की मांग करते हैं। वे युद्ध नहीं चाहते और यदि आप उन्हें केवल 5 गांव भी दे दें तो वे शांति स्वीकार करेंगे। मेरे शब्दों में शांति और धर्म की पुकार थी, किंतु दुर्योधन के हृदय में ईर्ष्या और अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। उसने मेरे प्रस्ताव का उपहास उड़ाया और कहा, पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं मिलेगी। शकुनी और कर्ण ने भी दुर्योधन का समर्थन किया, जबकि भीष्म, द्रोण और विदुर ने शांति की वकालत की। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के प्रति मोहवश चुप रहे। मेरे प्रिय, यह सभा केवल एक राजनैतिक चर्चा नहीं थी, यह धर्म और अधर्म के बीच एक युद्ध का प्रारंभ थी। मैंने दुर्योधन को चेतावनी दी कि उसका यह अहंकार कुरु वंश का विनाश करेगा और मैंने अपना विश्वरूप प्रकट किया, जो मेरी दैवीय शक्ति का प्रतीक था। किंतु दुर्योधन की हठधर्मिता ने युद्ध को अपरिहार्य बना दिया। मेरे प्रिय, यहाँ गीता का वह सिद्धांत प्रकट होता है जिसमें मैंने कहा था कि जब मनुष्य अपने अहंकार और लोभ के वश में हो जाता है, वह अपने पतन का मार्ग स्वयं प्रशस्त करता है। शांति प्रयासों के विफल होने के पश्चात पांडवों और कौरवों ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। पांडवों ने मेरे मार्गदर्शन में अपनी सेना को संगठित किया और द्रुपद, सात्यकी, धृष्टद्युम्न
और मत्स्य नरेश विराट जैसे मित्र राजाओं का समर्थन प्राप्त किया। अर्जुन और भीम ने अपनी युद्धकला को और परिष्कृत किया, जबकि युधिष्ठिर ने धर्म के आधार पर रणनीति बनाई। दूसरी ओर कौरवों ने भीष्म, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महारथियों के नेतृत्व में एक विशाल सेना एकत्रित की। दुर्योधन ने मुझसे अपनी सेना या मेरे व्यक्तिगत समर्थन में से एक चुनने का प्रस्ताव रखा। मैंने अपनी सेना नरकटक वंश को दी, किंतु स्वयं अर्जुन के सारथी बनने का वचन दिया। मेरे प्रिय, यह मेरा सारथी बनना केवल एक युद्ध की भूमिका नहीं थी, यह गीता के ज्ञान और कर्मयोग का प्रतीक था, जो मैंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में प्रदान किया। दोनों पक्षों ने अपनी सेनाओं को कुरुक्षेत्र में एकत्रित करना शुरू किया और युद्ध की छाया समस्त आर्यावर्त पर मंडराने लगी। मेरे प्रिय, यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग शांति की ओर ले जाता है, किंतु जब अधर्म का अहंकार प्रबल हो तो युद्ध भी धर्म का हिस्सा बन जाता है। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह ईश्वर की इच्छा के साथ सन्नाटती है। पांडवों की शांति की मांग और युद्ध की तैयारी इस सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। मेरे प्रिय, इस 45वें भाग में आपने देखा कि कैसे मैंने शांति के लिए अंतिम प्रयास किया, कैसे दुर्योधन की हठधर्मिता ने युद्ध को अपरिहार्य बनाया और कैसे पांडवों और कौरवों ने कुरुक्षेत्र के लिए तैयारियां शुरू की। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में।